परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद। दिल्ली के आर के पुरम विधानसभा के KCM श्री नानकपुरा मोतीबाग 2 के स्कूल पहुंचे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद। यहां पर परीक्षा पर चर्चा उन्होंने छात्रों के साथ करी, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा में संवाद कर रहे हैं अलग अलग राज्यों के छात्रों के साथ, तो वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो हैं आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी और बच्चों से संवाद किया, बच्चों को टिप्स दिए कि आने वाले जो एग्जाम है 10वीं और 12वीं के, उस पर अपने ऊपर कोई भी मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आप उतनी पढ़ाई करिए और किसी के दबाव में और किसी भी तरीके का टेंशन अपने ऊपर मत लें कि नंबर लाने के लिए उनको इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करें। इस तरीके के जो टिप्स हैं आशीष सूद जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री उनके द्वारा दिए गए, वहाँ पर देखिए उनके साथ जो एजुकेशन डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन दोनों लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, परीक्षा पे चर्चा को लेकर उन्होंने छात्रों से किस तरीके से संवाद किया और क्या कहा, वो आप सुनिए। अब प्लीज इसको ऑन कर दीजिएगा और आइए एक बार जोरदार तालियों से सर का हम स्वागत करें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करें हमारे मार्गदर्शन के लिए। और आइए अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय। ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा ऑल द बेस्ट सर। लुक थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। हमें अपना तो इसलिए आप में से हर कोई इस प्रेशर को बिल्कुल मत रखिए अपने ऊपर कि मुझे IIT क्रैक करना है, मुझे नीट है। जिसने बराबर अवसर देने का काम किया है, आप में मेधा होगी तो इन मार्क्स के बिना भी नीट क्रैक करोगे तो डॉक्टर बन सकते हो। इसलिए सब्जेक्ट का ग्रास्प करना ज्यादा आवश्यक है। और मैं आज के इस मौके पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से और दिल्ली की सरकार की ओर से, हमारी मुख्यमंत्री जी की ओर से। और मैं आशीष सूद आपके शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं बल्कि आपके गार्डियन के रूप में आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से परीक्षा लिखें, बिना घबराए लिखें। एक प्रेशर रहता है, सोशल मीडिया का प्रेशर, पीयर प्रेशर। मम्मी पापा कहते हैं देख वो तेरी सहेली के कितने नंबर आ रहे हैं, तेरे दोस्त के कितने नंबर आ रहे हैं। इस किसी प्रेशर, वो कहेंगे दिस इज हाउ दे हैव ग्रोन अप। मगर इन सब से आगे आप सब अलग हैं। आप अपने आप में सब एक अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग टैलेंट है। एंड एवरीवन हैज टैलेंट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो एक्सप्लोर योर टैलेंट, वर्क हार्ड, डोंट फील प्रेशर, फील सम प्रेशर बट डोंट डाउट योर कैपेबिलिटी। आप सबको परीक्षा में सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। 10वीं वाले बच्चों को मम्मी पापा कहते हैं 10th पढ़ लो बस, फिर लाइन सेट हो जाएगी। साइंस ऐसा कहते हैं, साइंस कॉमर्स, फिर तो कैरियर, फिर 10th के बाद 11th में एडमिशन लेने के बाद 12वीं पास करके अच्छे कॉलेज में चले जाओ, बस जिंदगी सेटल हो जाएगी। और जब 12वीं पास करके कॉलेज में ले लेते हैं तो बस ग्रेजुएट हो जाओ, अच्छी नौकरी लग जाओ, फिर जिंदगी सेटल हो जाएगी। तो सारी जिंदगी इसी तरह सेटल होने में गुजर जाती है। और इसी प्रेशर को समझने में और चेंज करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रेशर को समझकर और इसको चेंज करने के लिए इस कार्यक्रम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें बहुत कुछ कम हो सकता है। पिछले कुछ सालों में हम सब ने देखा है जब प्रधानमंत्री जी बच्चों से बात करते हैं तो फोकस मार्क्स पर नहीं होता, माइंडसेट पर होता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है और इसको आप अपने जीवन में गहराई से सोचकर विश्वास करना, आपकी आपका विजिटिंग कार्ड कभी नहीं बनेगी। मैंने बहुत बड़े बड़े HR मैनेजर्स के साथ बात की है। मेरे एक परिचित मित्र हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अखबार में लिखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में आज से कई साल पहले मुझे बताया 500 से ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट दिया होगा, मगर
उनका कहना यह है कि मैंने मार्कशीट लेने के बाद कभी देखी ही नहीं, उल्टा करके रख दी। और ये हर एचआर वाला करता है। इसलिए मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मगर मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास, आपका अपने ऊपर विश्वास, ये महत्वपूर्ण है। और ये जब आपको सब्जेक्ट की पूरी जानकारी आ जाती है, when you are able to grasp a particular subject or a particular topic, वो आत्मविश्वास तब आता है। और एक बात सच कहूं, अगर सच माने तो थोड़ा प्रेशर होना भी चाहिए। अगर थोड़ा प्रेशर, एंजाइटी नहीं होगा तो सीरियसनेस भी कम हो जाती है। मगर प्रेशर होना और सेल्फ डाउट होना, यानी अपने ऊपर विश्वास ना होना, इन दोनों में अंतर है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। जैसे हम में से हर किसी का कॉम्प्लेक्शन अलग है, हर किसी की हाइट अलग है, हर किसी की स्पीड अलग है, हर किसी की सोच अलग है। हम सब बनावट में भी अलग है और सब अपनी अपनी खूबी लेकर है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो बेकार है। हर एक का कहीं ना कहीं उपयोग है। हर औषधि का, हर पेड़ का, हर पत्ते का, हर चीज का इस धरती पर जो आई है उसका उपयोग है। आप में से हर कोई आईआईटी में नहीं जा सकता। आप में से हर कोई एमबीबीएस में नीट क्रैक नहीं कर सकता। आप में से हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, और बनना भी नहीं चाहिए। देश को कोडर की भी जरूरत है जो सॉफ्टवेयर बनाए। देश को लिटरेचर में लिखने वालों की जरूरत है। देश में तुम में से ही कोई रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी बनेंगे। देश को साइंटिस्ट की ही नहीं, कला पे काम करने वालों की भी जरूरत है, लिखने वालों की भी जरूरत है। हर तरह के मनुष्य की, हर तरह की मेधा की इस देश। देखिए, परीक्षा बच्चों को बोझ ना लगे। हर बच्चा अपनी ओर से एक अलग पहचान रखता है, अलग गुण रखता है। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई चित्रकार नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। देश को विचारकों की भी ज़रूरत है, थिंकर्स की भी ज़रूरत है, आर्टिस्ट की भी ज़रूरत है, लिटरेचर में काम करने वालों की भी ज़रूरत है। इसलिए इन सब खूबियों से, आपके अंदर की खूबियों को आप पहचानें, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी दिल्ली के बच्चों को, देश के बच्चों को देते हैं, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स जगह जगह पर शिक्षकों से बात करके ही पता चलता है। ऐसे वार्तालापों से बच्चों की एंग्जाइटी और बच्चों के ऊपर परीक्षा का जो दबाव है वो कम होता है। सर, आपने सर देखिए, धीरे धीरे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों की मौलिकता और बच्चों की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। 5,000 टीमों को 20,000 रुपये मौलिक नवाचार के लिए दिए गए, यानी 10 करोड़ रुपए बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी शोर शराबे के बच्चे उसमें सोचें, विचारें और जो सोच बनाने की कोशिश करें बिना फेल होने के डर से, जैसा इस परीक्षा की चर्चा में भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं।